श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में कर्म। श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कल हमने देखा कि जैसे एक कमल पानी में रहकर भी कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता है, अनटच रहता है, वैसे ही एक निष्काम कर्म योगी कर्म करते हुए भी कर्मों के फलों से अनटच रहता है। तो ये किस प्रकार संभव है कि वो बंधनकारी नहीं है उस निष्काम कर्म योगी के द्वारा किए गए कर्म। भगवान आगे और भी इसको क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, देखो जो निष्काम कर्म योगी है ना, केवल मन की शुद्धिकरण के लिए, केवल अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए, बिना कर्तापन के भाव से, बिना कर्मफल के आसक्ति से, वो शरीर, मन, बुद्धि और अपनी प्योर इंद्रियां, सेंसेस से उनके लिए कर्म करता है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे शरीर से क्या कर्म करता है, जैसे स्नान आदि करता है, मन से ध्यान आदि करता है, बुद्धि से वो जो तत्व है उसको समझ सकता है। और इस प्रकार मन तो भले उसमें उसका शामिल हो कि नहीं हो, लेकिन बस सिर्फ इंद्रियों को एंगेज करता है। मान लीजिए वो हवन कर रहा है, लेकिन उस हवन में उसको कोई आसक्ति भी नहीं है, कर्तापन का भाव भी नहीं है, और साथ में केवल वो अपनी इंद्रियों को एंगेज कर रहा है। यानी अपने मुंह से इंद्रिय स्वाहा, कानों से सुन रहा है, मुंह से बोल रहा है, और इस प्रकार से वो केवल शुद्धिकरण के लिए, किसी भौतिक लाभ के लिए या अपने आनंद के लिए नहीं, केवल शुद्धिकरण के लिए कर्म करता है, और इसलिए भवबंधन से छूटता जाता है, उसे कर्म के फल बांधते नहीं है। हरे कृष्णा।